अस्सलाम वालेकुम। होम एडी चैनल की तरफ से डॉक्टर काशिफ मलिक मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह एक नई पर्सनालिटी, एक नए एपिसोड को लेके, एक नए डिजीज़ को लेके डिस्कस करते हैं। आज का मैं टॉपिक जो रखा है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, जो कि पित्ते में पथरी, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और अचानक मैं भी देख रहा हूँ कि ये बढ़ रहा है प्रॉब्लम। तो हमारे पास इसी पे बात करने के लिए हमारी कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर निदा मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब हमें बताएंगी कि ये जो आपके पथरी होती है ख़ासतौर पे पित्ते के अंदर, और समहाउ डॉक्टर साहब मैंने भी एज अ डॉक्टर देखा ये कुछ इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो आपने भी नोट किया और ये होती क्या है हमारे व्यूवर्स को बताइएगा प्लीज़। अच्छा, पित्ते में जो पथरी है वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, ख़ास तौर से फीमेल्स में। और इसके रिस्क फैक्टर्स में फ़ीमेल 40 फैटी फीमेल्स आती हैं, ज़्यादा फीमेल्स में ही पाई जाती है। ज़्यादा नॉन हेल्दी लाइफ स्टाइल, चर्बी वाली चिकनाई वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, जिस वज़न का बढ़ना, उसकी वजह से क्या होता है कि पित्ते में पथरी बन जाती है। एक दफ़ा जब पित्ते में पथरी बन जाती है तो फिर पित्ता जो है वो भी काम करना छोड़ देता है और हमें पित्ता पथरी समेत पूरा जो है वो निकालना पड़ता है। एक चीज़ मैंने नोट की है एज अ डॉक्टर कि आजकल ये मेल्स में भी आ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, वेट बढ़ गया है और जो जंक फूड खा रहे हैं, तो क्या इससे रिलेशन है इसका? एग्जैक्टली इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है कि ये वेट पुट ऑन, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो हमारा है और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो डॉक्टर साहब अब वो बात ख़त्म होगी कि सिर्फ फीमेल्स में होता है, मेल्स में भी हो सकता है और ये होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है? एग्जैक्टली अगर ये है कि एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स हैं, यानी कि आपको बाज़ दफ़ा पता ही नहीं होता कि पित्ते में पथरी, कभी दर्द नहीं हुआ, किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया और पित्ते में पथरी मालूम हुई, तो उस केस में सर्जरी इज़ नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, सर्जरी तब रिकमेंडेड है जब पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो। राइट डॉक्टर साहब, और वो उनको साइलेंट स्टोन्स भी कहते हैं, राइट डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जो कि हमल के साथ हैं, उनको अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए तो आपका लाए अमल क्या होता है एज अ सर्जन? अच्छा, इनिशियली तो मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं उसको नॉन सर्जिकली मैनेज करूँ, क्योंकि पित्ते में पथरी की सर्जरी के लिए हमें मरीज़ को पूरा बेहोश करना पड़ता है, जिसमें उसकी ज़ाहिर है 0.3 से लेकर 3% तक जो है वो बेबी की मोर्टेलिटी होती है रिस्क। तो जो दवाइयाँ दी जाती हैं पूरी बेहोशी में, वो बच्चे की जान पर असर डाल सकती हैं। तो हम इनिशियली तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको नॉन सर्जिकली मैनेज करें। हाँ, अल्लाह ना करे अगर कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई पेचीदगी हो जाए और हमें ऑपरेट करना पड़े तो फिर हम राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो क्या सिजेरियन सेक्शन के साथ आप ये गॉल ब्लैडर की आप सर्जरी भी कर सकते हैं कि हाँ। एक ही में आप दोनों कर लें? अगर आप है ना, तो ये भी हो सकता है मैम। अच्छा मैम, बस एक हमें ज़रूर बताइए कि गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि पित्ते का काम क्या है, कि अगर ये बेकार चीज़ें निकाल के फेंक दें, जो निकाल देते हैं लोग, ज़ाहिर है इसमें मजबूरी होती है, तो इसका बेसिकली काम क्या और कितना इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए? अच्छा, पित्ता वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होता है, यानी एक खाने का हज़म करने का एक समझे एंजाइम होता है जो कि जिगर बनाता है। वो जिगर से बनकर जाकर स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर इज़ ए स्टोर हाउस, वहाँ जाकर स्टोर होता है और वहाँ से निकल के जैसे ही हम कोई चिकनाई वाला खाना है या खाना खाते हैं तो वो आकर उस खाने को हज़म करता है। अगर हमारा पित्ता निकल जाए तो भी हमारी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जिगर से वो एंजाइम डायरेक्ट आंतों में आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पित्ते में पथरी है और मरीज़ इस बात से डर रहे होते हैं कि अगर हम ऑपरेट कराएंगे तो बाद में हमें दूसरी सफ़र करेंगे दूसरे तरीके से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है तो डॉक्टर साहब, लेकिन खाने पीने में एहतियात होती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर जो होता है आपके फ़ैट को इमल्सिफाई करता है, डाइजेस्ट करता है, तो उसका फैटी फूड अवॉइड ही करें क्योंकि वो स्टीटोरिया बन के निकल आएगा, राइट डॉक्टर साहब? हाँ, लेकिन ये कि आप नॉर्मल अपना लाइफ स्टाइल बाद में करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइए कि अगर पेशेंट को पेन हो पेट में, गुर्दे की तरफ या पित्ते की तरफ हो, तो उसको क्या फ़ौरन इमरजेंसी में जाना चाहिए और फ़ौरन अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? आप क्या इसमें कहती हैं? इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ पेन। अगर बहुत सीवियर पेन होता है, यूजली जो पित्ते की पथरी होती है वो 2 तरह की अलामात जाहिर करती है। तो बिलियरी कोलिक कराती है, यानी कि पित्ता जो है वो स्पैज़म्स कोलिक शुरू हो जाते हैं उसके अंदर, या फिर क्या होता है कि वाकई में पथरी लुढ़क जाती है, लबे पे सूजन या पित्ते में पित्ते का सूजना या वो,
तो अगर इस डिपेंड करता है कि कितनी पेन की सिवियरिटी है। अगर सिवियर पेन उठे तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड कंसल्ट यू शुड गो इन इमरजेंसी। और अगर ये कि माइल्ड पेन है तो आप क्लिनिशियन जनरल सर्जन के पास जाएं, वो आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेगा, आप अल्ट्रासाउंड कराएं और उसके बाद आपकी तशख़ीस होगी और फर्दर प्रोसीजर्स। अच्छा सर, मैम जॉन्डिस जो है, जो कि पीलिया कहलाता है, ये भी एक अलामत है इसके अंदर जब होता है ना? ये इसकी पेचीदगी है और कॉम्प्लिकेशन है, और इसी से बचाने के लिए हम जो है वो मरीज़ को अर्ली ऑपरेशन का बोलते हैं ताकि ये पेचीदगी ना हो। इस पेचीदगी का मतलब ये है कि आपकी जो पथरी थी अब वो पित्ते से निकलकर बाहर आंतों की तरफ आना शुरू हो गई है, और उसने आपकी जो पित्ते की नाली है जिससे पित्ता अपना एंजाइम बाइल फेंक रहा होता है आपने उसको बंद कर दिया है। एक दफ़ा अगर वो बंद हो जाए तो पीलिया हो जाता है, और इस केस में हम सर्जरी नहीं करते। फिर हम पहले उस पथरी को निकालते हैं, मुंह से आला डालकर ERCP का टेस्ट होता है, उसके बाद फिर जो है वो सर्जरी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल है, हमारे माशरे में अभी भी लोग सर्जरी के नाम से बहुत घबरा जाते हैं, तो प्लीज़ हमें व्यूअर्स को ज़रूर बता दीजिए कि ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है और यही इसका सबसे अच्छा इलाज है। अच्छा, पित्ते में पथरी एक बेज़रर बीमारी है, मतलब जिसे मैं कहूँ एक इनोसेंट सी बीमारी है, सिर्फ स्टोन्स होते हैं और इसका लैप्रोस्कोपिकली हम यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल में सर्जरी करते हैं। हमारे पास एडवांस टेक्निक्स, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिनसे हम ये सर्जरी करते हैं। तो उसमें यह है कि छोटे छोटे होल्स बनाकर ये सर्जरी की जाती है। विद इन 1 आवर ये सर्जरी होती है, मरीज़ 1 दिन लेता है रिकवर करने में। हाँ, अगर हम ये सर्जरी ना करें तो जो उसकी वजह से पेचीदगियाँ होती हैं वो इंतहाई बुरी होती हैं। कई दिन मरीज़ दाखिल होता है, मुंह से आला डालकर उसके टेस्ट होते हैं, पथरी को निकाला जाता है, कभी कभार वो फेल भी हो जाते हैं। तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि अपनी एक बेज़रर मासूम बीमारी जो कि 1 दिन में आप सर्जरी करा के वापस चले जाएंगे, आपको जो है वो दर्द हर चीज़ भी कम होगी क्योंकि उसकी बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक्स निकल चुकी हैं। उस एक बेज़रर बीमारी को कॉम्प्लिकेट ना करें, पेचीदगियाँ ना फैलाएं। मुर्शिद हॉस्पिटल में हम सारे पेशेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, सेहत कार्ड, नॉन सेहत कार्ड होल्डर सबको, गरीब मरीज़ों को PWR फंड्स के थ्रू हम फैसिलिटेट करते हैं। तो आप ज़रूर आएँ और आकर अपनी सर्जरी कराएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर होती हैं हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 8 से 4 बजे तक, और सर्जरी डिपार्टमेंट राउंड द क्लॉक काम कर रहा होता है। कोई ना कोई आपको कंसल्टेंट या सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी का मिल जाता है, और डॉक्टर साहब हमेशा कांटेक्ट में रहती हैं मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ 24 घंटे, राइट डॉक्टर साहब? तो आपके लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है, कोई भी मसला हो, कोई भी पेन हो, मेल हो फीमेल हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ये यूजुअली कहते हैं सिर्फ फीमेल में, लेकिन मेल में भी अब आ रहा है ज़्यादा ना, तो इसके लिए आप आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का, आपने टाइम निकाला, और आपको कोई सवाल है इसके हवाले से तो प्लीज़ डॉक्टर निदा से आप पूछ सकते हैं। हम इनसे डायरेक्टली आपको कांटेक्ट भी करा देंगे, एक और एपिसोड इसको लेकर आ जाएंगे। इससे कोई आपको ऐसी चीज़ पता करनी है मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से और सर्जरी के हवाले से, तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ एपिसोड। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।